Hello and good morning, all of you. Welcome to the platform of Aryan Vidyapit. I hope you all are doing good. Today we are going to discuss a very important topic, that is polynomial. This is chapter number 2nd for class 10th. Before going to the main content, I would like to inform you that we have already discussed some chapter for class 10th. Go and watch those videos for better understanding. So now let's begin with the chapter. तो इस चैप्टर में हम लोग को डिस्कस क्या करना है, लेट्स चेक चैप्टर एट अ ग्लांस. एक झलक में जो है देख लेते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या डील करना है. तो पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज पोलिनोमियल. पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल किसे कहते हैं. सेकंड, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें हम लोग पार्टिकुलर जो है जो पोलिनोमियल पढ़ना है वो पोलिनोमियल पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, पार्टिकुलर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पोलिनोमियल हम लोग को डिस्कस करना है. थर्ड में देखेंगे हम लोग ग्राफ्स, कुछ ग्राफ देखेंगे. और वो कौन से ग्राफ देखेंगे, तो वो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ही देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग को पार्टिकुलर एक ही पोलिनोमियल पढ़ना है, दैट इज क्वाड्रेटिक. ओके. फोर्थ नंबर में देखना है फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिफ्थ नंबर टॉपिक होगा हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट. यानी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जो पढ़ेंगे उसके जीरोस, जो रिजल्ट आने वाला है एक्स का वैल्यू जो आएगा वो जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखेंगे. ठीक है, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे. और छठा नंबर जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो हम लोग क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल के इक्वेशन का जीरोस फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो ये सारे टॉपिक जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक. सो फर्स्ट नंबर हेडिंग डालेंगे आप लोग पोलिनोमियल्स. ये पोलिनोमियल्स होते क्या हैं. चलिए पोलिनोमियल्स को डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है. तो पहले तो इसके अंदर होगा वेरिएबल्स. वेरिएबल्स. दूसरा नंबर पे होगा कांस्टेंट. कांस्टेंट होगा. थर्ड नंबर होगा अलजेब्रिक साइन. अलजेब्रिक साइन. और फोर्थ नंबर में होगा नॉन नेगेटिव पावर. नॉन नेगेटिव पावर. सो पोलिनोमियल के अंदर जो है ये चारों चीज जो है इंक्लूडेड होते हैं. एक एक करके जो है सारे टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं. पहला नंबर है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स किसे कहते हैं, जिसका वैल्यू जो है बदलते रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल जो ए बी सी डॉट डॉट हम लोग लेते हैं मैथमेटिक्स में, एक्स वाई जेड, ये सारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं. इनका वैल्यू कोई फिक्स नहीं होता है. हर समय कभी ए का वैल्यू 5 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी माइनस में आएगा. इसीलिए इसको जो नाम जो है वेरिएबल्स रखा गया है. सेकंड है कांस्टेंट. कांस्टेंट के अंदर जो है वैसे नंबर्स आते हैं जिनका वैल्यू जो है कभी चेंज नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जांपल 1, -1, 2, -2 एक्सेट्रा. ये सब का वैल्यू जो है चेंज नहीं होता है. थर्ड वी हैव अलजेब्रिक साइन. अलजेब्रिक साइन के अंदर क्या क्या आते हैं, तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सारे को कहते हैं अलजेब्रिक साइन. और नॉन नेगेटिव पावर. नॉन नेगेटिव पावर का मतलब क्या है कि कोई भी एक्सप्रेशन है, जिसे मान लेते हैं एक्स का पावर 3 दिया गया है, तो इसका पावर क्या है, +3 है. इसी को बोलते हैं नॉन नेगेटिव पावर. अगर इसी को जो हम लिख दें एक्स का पावर -3, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव पावर. ये पावर जो है वो कैसा है, पावर नेगेटिव है. ठीक है, तो हम लोग को क्या रखना है इसके अंदर, नॉन नेगेटिव पावर यानी पॉजिटिव पावर होना चाहिए, तब जो है वो क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा. तो हम लोग क्या समझे, ये पोलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक साइन और नॉन नेगेटिव पावर जो है इन्वॉल्व होते हैं. कुछ एग्जांपल क्लियर करते हैं इसको. जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे दिया हुआ है एक्स का पावर 3 + 5, तो क्या ये पोलिनोमियल है, तो हाँ बिल्कुल. इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, वेरिएबल्स, एक्स है, जी बिल्कुल है, वेरिएबल्स भी है, कांस्टेंट, कांस्टेंट भी मौजूद है, अलजेब्रिक साइन प्लस में है, और नॉन नेगेटिव पावर यानी पावर भी क्या है, वो नॉन नेगेटिव है. यानी इसके अंदर ये चारों चीज जो है अवेलेबल है, इसलिए ये क्या है, पोलिनोमियल है. क्लियर. अब जो है एग्जांपल जो है सेकंड ले लेते हैं. एग्जांपल नंबर सेकंड, इसमें हम क्या लिखते हैं, एक्स का पावर -3 + 5. ठीक है, अब ये क्या है, पोलिनोमियल है या नहीं है, देख लीजिए. वेरिएबल्स इसके अंदर है, एक्स वेरिएबल है, कांस्टेंट 5 ये भी है, कांस्टेंट भी है, अलजेब्रिक साइन प्लस आपको दिख रहा है यहाँ पे अलजेब्रिक साइन भी है. लेकिन चौथा नंबर देखिए, नॉन नेगेटिव पावर. पावर जो है वो नेगेटिव है. ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव पावर नहीं लिया गया है, ये नेगेटिव पावर है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, ये पोलिनोमियल नहीं है. आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा. ठीक है, जिसके अंदर ये चारों चीज अवेलेबल होगा तभी जो है उसको हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल्स. क्लियर. एक बात और लोग आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसी एग्जाम्पल को आप लोगों को कुछ इस तरह से दिया जा सकता है, यानी 1/x⁵ 3 + 5. तो ये क्या है, पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा,
अब यहाँ पे क्या है कि ये 1/x का पावर 3 दिया हुआ है, तो इसको फिर जो है अगर x को ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर माइनस में चला जाएगा। यहाँ पे तो दिख रहा है कि पॉजिटिव पावर है, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको एक्सप्रेशन को कुछ ऊपर करेंगे, ऐसे इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, x का पावर -3 + 5। अगेन जो है ये पावर क्या आ गया, नॉन नेगेटिव पावर आ गया। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, ये पोलिनोमियल नहीं है ये भी एक्सप्रेशन। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। और अगर पोलिनोमियल को ब्रेक करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, अगर आप इस वर्ड पे ध्यान देंगे तो इसमें दो वर्ड आप लोग को मिलेगा, पहला तो पोली और दूसरा मिलेगा नोमियल्स। पोली का मतलब होता है मेनी, पोली का मतलब है मेनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स उसको क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स, ठीक है। ये हो गया इसका वर्ड का मीनिंग। अब जो है इसमें पोलिनोमियल के टाइप्स हमको देखना है, ठीक, तो इसको जो है दो तरीके से हम लोग टाइप्स पे देख सकते हैं। इसको कैटेगराइज करें तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री। टर्म्स के बेसिस पे अगर देखते हैं तो इसमें कौन कौन से टर्म्स आ जाएंगे, पहला हो जाएगा मोनोमियल, मोनोमियल, दूसरा हो जाएगा बाइनोमियल, बाइनोमियल, थर्ड वी हैव ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, और चौथा नंबर है वो है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ये है टर्म्स के बेसिस पे जो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। ये एक ओवरव्यू है जो पोलिनोमियल से जो हम क्वाड्रेटिक तक कैसे पहुंचेंगे। क्वाड्रेटिक अगर इस 10th में पढ़ना है तो क्वाड्रेटिक क्या है, पोलिनोमियल कौन सा पोलिनोमियल है, तो वो डिग्री वाला पोलिनोमियल है, ठीक है। डिग्री के बेसिस पे देखेंगे तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, तो लीनियर पोलिनोमियल मिलेगा, लीनियर, लीनियर मतलब है जिसका पावर यानी डिग्री 1 होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर वो है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक जिसका पावर जो है क्या होगा, 2 यानी डिग्री 2 होगा। थर्ड होगा क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है 3। और चौथा है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री क्या होगा, इसके अंदर डिग्री होगा 4, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लोग को पढ़ना है पार्टिकुलर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग इसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक एग्जांपल ले लीजिए जिसका पावर क्या होता है 2 होगा, तो x का पावर 2 + 5, ये जो है, तो ये किस फॉर्म में पोलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्लियर। इस पोलिनोमियल का जो डिग्री है, डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर को, ठीक है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वैसे हम लोग एक्सप्रेशन या इक्वेशन को लेंगे जिसमें पावर क्या होगा, मैक्सिमम 2 होगा, क्लियर। चलिए अब हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपने जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है ये तो जान लिया। अब इसके फॉर्म्स के बारे में समझते हैं कि ये किस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म होता है वो होता है ए, तो इसका जो फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसका फॉर्म है, ठीक है। इसी फॉर्म में जो है आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखने को मिलेगा, जहां पे वेयर वेयर ए बी एंड सी ये सब क्या है, वो रियल नंबर्स है। ए बी सी आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है, ये सब जो है रियल नंबर्स है। और इसके साथ साथ ये भी फोकस करना है कि ये जो ए टर्म को कहा गया है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, तो ए, ये ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। सिमिलरली अगर बी को ले तो बी क्या है, इसका कोफिशिएंट है कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। ये एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, तो वो बी है। एंड इसमें सी क्या है, सी है कांस्टेंट टर्म, सी क्या है कांस्टेंट टर्म। ये सारे जो है टर्म्स आप लोग को याद होने चाहिए कि ए जो है वो क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। इसका यूज जो है आगे हम लोग को देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस पे ध्यान रखेंगे। अब इसमें जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अब सॉल्व जब करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा इसके अंदर वैल्यू रखें, एक्स का कौन सा वैल्यू इसमें रखें कि ये जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। एक्स का कौन सा वैल्यू रखें कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो 0 के बराबर आ जाए। तो इसका मेथड कौन कौन सा होने वाला है, ठीक है। मेथड नंबर फर्स्ट, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ग्राफ मेथड से, ठीक है। ग्राफ, इस ग्राफ से जो हम लोग बताएंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो है 0 जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। सेकेंड,
सेकंड मेथड जो होगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना। स्पेशली आज जीरोस क्या होता है कि जीरो जो है वो एक्स का वैल्यू है, ठीक है। जीरोस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक टर्म अलग आ गया है जीरोस। तो जीरोस कुछ भी नहीं है, एक्स का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में डाल दे तो वो जीरो ला दे, ठीक है। इक्वेशन को क्या कर दे, जीरो के बराबर कर दे, इसलिए इसको जीरोस नाम दिया गया है। यहाँ पे जीरो से कंफ्यूज नहीं होना है, जीरो जो है क्या है, एक्स का एक वैल्यू है, ठीक है। अब सेकंड मेथड क्या होगा, तो सेकंड मेथड हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन से जो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। और जो लास्ट है थर्ड नंबर, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, एक फॉर्मूला है हमारे पास, उसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो है हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो मेथड नंबर फर्स्ट आप लोग नोट करेंगे, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से जो हम लोग जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो फिगर नंबर फर्स्ट आप लोग देखेंगे। फॉर्म तो हम लोग देख लिए हैं कि फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ये फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी फॉर्म में जो है कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए फिगर नंबर फर्स्ट को देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आप लोग को कि ये जो ग्राफ है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये ग्राफ जो बना हुआ है इसका स्पेशल एक नाम है इस ग्राफ का, इसको बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला, तो ये पैराबोला जो है इसके अंदर एक ही पढ़ना हम लोग को, पैराबोला जो है ग्राफ पढ़ना है। और इसी ये जो है ये ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी पैराबोला में जो है दो तरह का हम लोग पैराबोला मिलेगा। एक तो होगा जो अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ पैराबोला होगा, ठीक है, यू शेप में जो दिखेगा आपको। और एक जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। पैराबोला दो है, एक अपवर्ड हो गया और दूसरा डाउनवर्ड हो गया। तो ये अपवर्ड कब बनेगा और डाउनवर्ड कब बनेगा ये हम लोग को समझना है, ठीक है। चलिए तो यहां से समझेंगे कि अगर मेरा इक्वेशन जो इस फॉर्म में दिया रहेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, एक एग्जांपल लिया गया यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब यहाँ से जो है ए क्या है, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, 1 है। और 1 जो है वो क्या है, वो ग्रेटर होता है जीरो से, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए का वैल्यू जो है जीरो से बड़ा है। तो अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो रहा है तो ये जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। और अगर इसी ए का वैल्यू नेगेटिव हो जाए यानी लेस देन जीरो हो जाए, जैसे एग्जांपल नंबर सेकंड में दिया गया है, यहाँ पे जो है एक इक्वेशन लिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो ए का वैल्यू है वो -1 है, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है, -1 है। और ए जो होता है क्या है, वो लेस देन जीरो है। इसका मतलब ए का वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो है। तो जब लेस देन जीरो है तो जो ये पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। यानी अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू यानी ए जो ए है, तो अगर ए का वैल्यू जो है वो अगर ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव में है, तो जो पैराबोला बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी ए अगर वो नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, लेस देन जीरो है, तो वो ग्राफ जो बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। आई होप आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ये बहुत बेसिक टॉपिक है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसमें अभी हमने क्या पढ़ा कि जो ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो कौन सा ग्राफ बनेगा, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला बनेगा। और पैराबोला में भी दो पैराबोला बन रहा है, एक जो है तो अपवर्ड, ये कब बनेगा, जब ए जो है ग्रेटर देन जीरो होगा। और दूसरा है डाउनवर्ड, ये कब बनेगा, जब ए का वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखना है नंबर ऑफ जीरोस यूजिंग अ ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल। और ये पोलिनोमियल कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब जो हम लोग जीरोस कैसे बता सकते हैं ग्राफ को देखकर कि वैल्यू क्या होने वाला है, एक्स का कौन सा वैल्यू है जहाँ पे जो इक्वेशन है वो जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस ग्राफ को आप लोग ध्यान से देखिए। अब बताना है कि एक्स का वो कौन कौन सा वैल्यू है जहाँ पे वाई जो है जीरो हो जा रहा है। यानी एक्स जो है क्या रखे हैं, -4, ठीक है। एक्स का वैल्यू अगर -4 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई जीरो है, ठीक है। यहाँ पे y जीरो है, y का वैल्यू क्या है, जीरो दिख रहा है। यहाँ पे y जो है ना ऊपर गया है और ना नीचे गया है एट पॉइंट ऑफ -4, ठीक है। अगर x का वैल्यू -4 है तो y क्या होगा, जीरो है। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें जीरो पे, तो जीरो पे क्या है, अगर x का वैल्यू जीरो है y भी जीरो है, ठीक। और फिर और आगे मूव करते हैं तो देखते हैं x जो है यहाँ पे 3 पे, वहां पे भी जो है y क्या है, जीरो, y जीरो है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 7 पे, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे भी जो है y जो है वो क्या है, जीरो वैल्यू दे रहा है। तो इससे हम लोग क्या देखें कि इस जो ग्राफ बना हुआ है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ये कोई भी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इज इक्वल टू जीरो,
ये इस फॉर्म में होगा, कोई भी इक्वेशन है जिसका ग्राफ हम लोग को दिया गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये x जो है यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर x का वैल्यू -4 पुट करते हैं तो क्या है, 0 के बराबर हो जा रहा है। अगर 0 डालते हैं तब भी वो क्या है, 0 रिजल्ट दे रहा है। इसमें 3 डालते हैं तब भी वो 0 रिजल्ट दे रहा है, और 7 वैल्यू अगर x का डालते हैं तब भी क्या है, 0 वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या बता सकते हैं कि इस पार्टिकुलर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के टोटल कितने जीरोस आए, तो टोटल 4। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो है -4, एक है x इज इक्वल टू 0, तीसरा है x इज इक्वल टू -3, और चौथा है x इज इक्वल टू 7। तो इस ग्राफ से और इस x के वैल्यू से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर ग्राफ इस x एक्सिस को जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, जितना बार कट करेगा उतना ही बार जो है नंबर ऑफ जीरोस होगा। जैसे यहाँ पे कितना है, कितना बार कट किया ग्राफ, देखिए एक 1, एक यहाँ पे कट किया है एक्स एक्सिस को, फिर यहाँ पे 2, 3 और यहाँ पे 4, 4 जगह पे एक्स एक्सिस को क्या किया है, वो कट किया है ये वाला ग्राफ। यानी ये पोलिनोमियल जो है एक्स एक्सिस को जितने बार क्रॉस करेगा, जितने बार कट करेगा, नंबर ऑफ जीरो जो है उतना ही होगा। तो इसमें नंबर ऑफ टोटल जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस तो वो है 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 4। 4 बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, इसलिए इसका क्या है, नंबर ऑफ जीरोस 4 हो गया। इससे हम क्या कंक्लूजन निकालें कि ग्राफ से जो है, अगर ग्राफ से हम लोग को देख के बताना है कि नंबर ऑफ टोटल जीरोस कितना है किसी भी पोलिनोमियल का, तो हम लोग को बस ये ध्यान रखना है कि वो ग्राफ जो है एक्स को, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। क्लियर। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके पास है, अब इसमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस अभी बताएं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ग्राफ को देखकर जो है नंबर ऑफ जीरोस अगर बताना है तो कैसे बताएंगे, तो देखेंगे कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस को जो है कितने बार कट किया है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, इस पॉइंट पे कट किया है ग्राफ, तो एक जीरो हुआ। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड कट किया है, और थर्ड इस वाले पॉइंट पे कट किया है। यानी यहाँ पे टोटल कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरो जो है वो कितना है, वो है 3। 3 ऐसा x का वैल्यू है जहां पे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है जीरो वैल्यू दे रहा है, यानी y का वैल्यू क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 0 आ रहा है। क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं जीरोस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, और इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या करना है, हम लोग को निकालना है जीरोस, यानी x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो लेट्स बिगिन। तो यहां से करेंगे हम लोग सॉल्यूशन। इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और x का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, यानी इसका जीरो निकालना है, तो इसको इक्वल टू इस एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर कर देंगे। ठीक है, क्यों, तभी जो है x का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन क्या होता है कि ये जो है ये किस फॉर्म में रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू सी। तो यहाँ से देखिए ए कितना है, ए है यहाँ पे 1 और सी कितना है 10। तो ए जो है दिया है 1 और सी दिया हुआ है 10, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू सी कितना आ जाएगा, 1 इंटू 10 आया, 10 वैल्यू 10 आया। अब जो भी इसका वैल्यू आया है उसको करेंगे फैक्टराइज, यानी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आया है, तो 10 को ऐसे फैक्टराइज करना हम लोगों को कि यहाँ पे 7x आ जाए। ठीक है, जोड़ने और घटाने पे 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। तो अगर 10 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 से कटेगा 5 टाइम्स में, और 5 जो है ये कट जाएगा 1 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 और 5 को अगर जोड़ दें तो 7 आ जाएगा, आ जा रहा है, यानी 2 प्लस 5 कितना आ गया, 7x, और 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 10। तो मल्टीप्लाई करने पे इस 10 के बराबर, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो है इस बीच वाले वैल्यू के बराबर आना चाहिए, तब जो है मेरा ये जो है जो पार्ट किए हैं, जो फैक्टराइज किए हैं वो सही हो। हाँ, तो हमारे पास क्या क्या मिला था, 10 का फैक्टराइजेशन करने के बाद 2x और 5x, यानी 2 और 5 आया होता है, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यानी इस दोनों को जोड़ने पे 7x आ जा रहा है, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10x। ठीक है, 10 आ जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x अगर निकालें यहाँ से कॉमन तो x प्लस 2 हम लोग को मिलेगा। फिर यहाँ से जो है हम लोग को फिर x प्लस 2 ही चाहिए, यानी x प्लस 2 यहाँ पे हम लोग को फिर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या निकालना है, 5। 5 निकालेंगे तो आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 से x को करेंगे तो 5x आ जाएगा, और 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। क्लियर।
अब यहाँ से देख रहे हैं कि x+2 और x+2 इस दोनों पार्ट में दिया हुआ है, तो x+2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। x+2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, एक तो बचेगा x, तो यहाँ x लिख लेंगे, और इस वाले पार्ट में बचेगा 5, यहाँ 5 लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से लिखेंगे आइदर जो x+2 है वो 0 के बराबर है, यानी x+2 जो है वो क्या है, 0 के बराबर है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस 2 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो x का एक तो पहला वैल्यू निकल गया -2, और क्या निकालना है, और x+5 भी जो है वो भी दिया है 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया, -5। तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू भी आ गया। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यानी पावर 2 है, इसलिए x का वैल्यू 2 आएगा। अगर पावर 3 रहता तो x का वैल्यू 3 आता, अगर x का वैल्यू पावर जो है, अगर x का पावर 1 होता तो इस x का जो वैल्यू 1 आता। क्लियर। तो इस पार्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, इसलिए जो वैल्यू आएगा x का वो 2 आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहला को, तो यहाँ पे पहले x को लिखते हैं अल्फा, अल्फा है -2, और सेकंड जो x का वैल्यू आया वो है बीटा -5। तो ये अल्फा और बीटा ये जो है ये इसके जीरोस हो गए। ठीक है, ये हमारा आंसर है। यही अल्फा और बीटा जो है क्या है, इस पार्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। यानी ये वैल्यू इसके अंदर अगर डालते हैं तो क्या दे देगा हम लोग को, वैल्यू 0। क्लियर। तो इस तरह से जो है फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन जो है सॉल्व कर सकते हैं और उसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग को क्या देखना है, इसमें एक रिलेशन देखना है। रिलेशन जो है वो किसके बीच में देखना है, तो हम लोग को देखना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस में और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है वो देखना है। सो अभी जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सो इसमें जो है x का 2 वैल्यू आया है, कौन कौन सा था, तो पहला अल्फा का वैल्यू आया था -2, और एक लिए थे बीटा, बीटा का वैल्यू आया है -5। तो ये जो है दोनों जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इतना तो क्लियर है। अब देखना है कोएफिशिएंट। तो याद कीजिए कि जब हम लोग फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे उसके अंदर हम लोग ने जिक्र किया था कोएफिशिएंट का, कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या होता है कोएफिशिएंट, तो यहाँ से हम लोग पहले फॉर्म लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है। तो इसमें कोएफिशिएंट हम लोग को देखना है। कोएफिशिएंट क्या क्या था, तो यहाँ पे ये इस इक्वेशन का इस क्वाड्रेटिक फॉर्म से जो है कंपैरिजन करें तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यानी ए का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 1। ठीक है, और बी जो है कैसे निकालेंगे, तो बी जो है वो कोएफिशिएंट किसका होता है, एक्स का, तो यहाँ से एक्स का कोएफिशिएंट क्या है वो है 7, यानी बी का वैल्यू आ जाएगा 7। ठीक है, अब आते हैं सी कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ से सी जो है सी से कंपैरिजन करें तो ये क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू होगा वो 10। ठीक है, अब इस कोएफिशिएंट और इस जीरोस के बीच में एक हमको रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो रिलेशन नंबर फर्स्ट लिखते हैं, रिलेशन नंबर फर्स्ट। तो रिलेशन नंबर फर्स्ट क्या होता है कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, अगर जीरोस को सम कर दें, जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, इस दोनों को जोड़ दें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, -b/a के। तो सम ऑफ जीरोस अगर कर दे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो वो जो है कोएफिशिएंट के साथ कैसे रिलेशन बनाता है, तो -b/a, -b/a अगर करते हैं तो वो सम ऑफ जीरोस के बराबर आ जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो है पहला रिलेशन सही है या नहीं। ठीक है, चलिए चेक कीजिए। तो सम ऑफ जीरोस क्या आया है हम लोग के पास, यहाँ पे -2 और प्लस करेंगे -5, तो क्या मिलेगा -7। ठीक है, क्लियर। तो क्या आया, सम ऑफ जीरोस का वैल्यू -7। अब इस -b/a का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो b का वैल्यू क्या था, तो पहले लिख लेंगे माइनस b है 7, 7 लिख दिए, अपॉन a कितना आया है, a का वैल्यू है 1, यानी 1। तो यहाँ से सिंपली इसको लिख सकते हैं -7। तो क्या पता चला, यहाँ से सम ऑफ जीरोस -7 और -b/a ये भी -7, तो ये दोनों जो है क्या है, इक्वल है। यानी ये जो पहला जो रिलेशन हमने जो पढ़ा है वो करेक्ट है। सेकेंड नंबर रिलेशन में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो वो किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट से कैसे रिलेशन होगा, तो c/a के बराबर। ठीक है, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं तो वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, c/a के। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे क्या करना हम लोग को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है, यानी -2
इंटू -5, ये कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 10, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहां देखना है हमको, निकालना है सी बाई ए। तो सी बाई ए निकालने के लिए क्या करेंगे, सी का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 अपॉन ए का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यानी सिंपली इसको लिख सकते हैं 10। इससे भी क्या पता चला, ये जो है 10 और ये 10 दोनों एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आया है। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा वो किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ सी यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी सी बाई ए के बराबर। तो इस पार्टिकुलर टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा कि सम ऑफ जो जीरोस होगा यानी अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए के। और सेकंड हमने क्या सीखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सी बाई ए के। ठीक है, ये जो है हमारा कोफिशिएंट पार्ट है, ये कोफिशिएंट पार्ट है, और ये जो है वो जीरोस पार्ट है। तो ये जीरोस और कोफिशिएंट के अंदर रिलेशन है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिया रहेगा जीरोस, दिया रहेगा यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा, उससे हमको क्या बनाना है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। आप लोगों को तो इक्वेशन पहले से ही पता है, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि हम लोग को इक्वेशन पता नहीं है, ठीक है। और गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन रहेगा, गिवन गिवन दिया रहेगा, गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इसका जीरो क्या था, यानी -2 आया था जीरो अल्फा का वैल्यू, और बीटा का वैल्यू आया था वो -5। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ -7, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है वो है 10। अब इस दोनों का यूज करके हम लोग क्या करना है, ये एक पार्टिकुलर जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिजाइन करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो इसको जो हम लोग कर सकते हैं दो मेथड से। पहला मेथड कि आप जो है एक फॉर्म याद कर लें, ठीक है, एक फॉर्म याद कर लेंगे कि अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दिया रहेगा तो हम लोग निकालेंगे कैसे। तो एक जो है इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन दिया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। तो अगर इस फॉर्म को अगर याद कर लेते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। बस यहाँ पे इसका वैल्यू है पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म अगर याद है तो बहुत आसानी से जो है आप लोग इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -7 इंटू एक्स, और अल्फा प्लस बीटा क्या है 10 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये वाला। क्लियर। और एक दूसरा अप्रोच हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये फॉर्म आप लोग को याद नहीं है तब क्या करेंगे, तब हम लोग यूज करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट का। ठीक है, मेथड नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, सेकंड अप्रोच जो है कैसे हम लोग इस इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग को अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा जो है दिया हुआ है -7, और ये भी हम लोग को रिलेशन पता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, सी अल्फा प्लस बीटा का जो रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ वो कैसा होता है, -b/a। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 10, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसका जो है कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन था, तो c/a। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a का वैल्यू यहाँ भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, a का वैल्यू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से b निकाला जाए तो यहाँ से माइनस कट जाएगा और b का वैल्यू आ जाएगा 7, b का वैल्यू क्या आ गया 7। और c अगर देखें तो c यहाँ से मिल गया 10, c क्या मिल गया 10। अब बस अब जो है क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म आप लोग को याद होगा क्या है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो इसके अंदर जो है अगर इस वैल्यू को पुट कर दें तो क्या मिलेगा, 1x² प्लस 7x प्लस 10, और ये 1 जो है सिंपली आप लोग इसको हटा भी सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को इक्वेशन क्या मिला, x² प्लस 7x प्लस 10, और ये जो है यही वाला इक्वेशन है। आई होप आप लोग क्लियर होगा। सो इस तरह से जो है अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सम दिया हो, सम ऑफ जीरो दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हो, तो उससे जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग जीरोस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके जो है पोलिनोमियल्स का जीरोस फाइंड करना है, लेकिन ये जो है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इस साल जो है इसको सिलेबस से
रिमूव कर दिया गया है, तो यहाँ पे इसको डिस्कस करने का भी कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं और इसको जो है डिस्कस करेंगे क्लास 11th में। ठीक है, ये जो है इसका पार्टिकुलर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, और इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस निकालते थे। तो अब जो है इसका तो यूज है नहीं, क्योंकि सिलेबस से हट गया है, तो इसको जो हम लोग रहने देते हैं, नहीं पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, तो इसके साथ जो है हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर जो है एक नए वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।